अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया और न सिर्फ घेराव किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर तरीके इंसाफ ने काजी फाइज के खिलाफ नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए काजी फाइज ईसा का पुतला बना के उसको नजरे आतिश किया। यहां तक भी तरीके इंसाफ जो है वो नहीं रुकी, बल्कि तरीके इंसाफ का एक वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होता है। 5 रुकनी बेंच जब आर्टिकल 93A के ऊपर समाअत कर रहा होता है तो वहां पर 5 रुकनी बेंच को संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं। तो गोया तरीके इंसाफ पूरी तैयारी के साथ आज जब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने जा रही थी या फिर जजेस को जब वो डरा धमका के अपने हक के अंदर फैसला लिया जाना था, तो ये तरीके इंसाफ की अब जो नई स्ट्रेटेजी सामने आई है ये असल में क्या है और ये हमला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसने जो है वो करवाया। और दूसरी तरफ मुस्तफीन काजमी, वो वकील जिसने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी हिम्मत दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उसने धमकी दी, तो ये मुस्तफीन काजमी कौन है, तरीके इंसाफ से इससे क्या ताल्लुक है और माजी के अंदर किस ओहदे के ऊपर बरजुमान रह चुका है, ये तमाम तफसीर आज के वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक ही आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नासिर, माजी तो तरीके इंसाफ का आपके सामने है, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्या कुछ होता रहा, लेकिन आपको शॉर्टली अगर दो चीजें मैं बताऊं तो तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब हैं वो चाहते हैं कि इस वक्त हम मसामत की सियासत करें और मसामत इस लेवल की हो जो इदारों की टॉप के जो एहलकार हों, जो टॉप के ओहदेदार हों, उनको गिरबान से पकड़ा जाए, उनकी इज्जत को उछाला जाए, उनको टारगेट किया जाए और टारगेट करके उनको कमजोर करके अपने हक के अंदर फैसले लिए जाएं। तरीके इंसाफ 9 मई तो कर चुकी है और अब जुडिशरी के ऊपर तरीके इंसाफ एक तरह से चढ़ाई करने जा रही है। वो तरीके इंसाफ जो कहते हैं ना कि हम जब वो सुप्रीम कोर्ट के मुहाफिज हैं और अगर उनके हक के अंदर कोई फैसला आ जाए या फिर उनके खिलाफ जब वो कोई गवर्नमेंट जब वो काम उठाना शुरू इकदाम उठाना शुरू कर दे तो इनका वेला आसमान तक पहुंच जाता है, ये आइन के मुहाफिज बन के सामने आ जाते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि आपने रिसेंटली देखा था एक छोटी सी वीडियो काजी फाइजा की जो वायरल हुई है, तरीके इंसाफ ने उस लड़के को जिसने काजी फाइजा के साथ बदतमीजी की उसको अपना हीरो मान लिया। यहां तक मामला चले गए कि उस जैसे वो इंडिया के अंदर हिंदू जो हैं अपने भगवान का दर्शन करते हैं ना, ऐसे उस बेकरी का तरीके इंसाफ के लोग जो वो दर्शन करने शुरू हो गए। इनका बस चले तो ये उसके दरो दीवार को चूमे, माथा वहां पे टेक के वापस आए। अब क्या है कि वहां से इन्फ्लुएंस होके वहां से एक शख्स ने ये देखा कि अगर इतना बड़ा हीरो एक बंदा बन जाता है काजी फाइजा को गालियां देने के ऊपर, उनकी इंसल्ट करने के ऊपर, और आज एक वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर दौड़ के चला जाता है, ऐसे वक्त के अंदर जब आर्टिकल 93A के ऊपर 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच समाअत कर रहा होता है, काजी फाइज ईसा जो वो अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, बैरिस्टर अली जफर तरीके इंसाफ के वकील हैं, वो आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, तो रोस्टरूम के ऊपर ये वकील जाके वहां पे खड़ा होता है। जो बैरिस्टर अली जफर है वो कई बार कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि आप अपनी सीट के ऊपर जाके बैठ जाएं, लेकिन उस शख्स ने कहा नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ बातें करनी है। और फिर काजी फाइज ईसा को मुहातब करके ये कहता है कि ये जो बेंच बनाया गया ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और इसके अंदर जो 2 जजेस बैठे हुए हैं इनको गलत इसके अंदर बैठाया गया, ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये दोनों जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर जो है वो उंगली उठाई गई इस वकील की जानब से। और फिर काजी फाइज ने पूछा कि आप हैं कौन है, तो उसने कहा जी मैं तरीके इंसाफ का कारकुन हूं। तो काजी फाइज ने कहा कि पुलिस को बुलाएं, इसको उठा के बाहर यहां से निकालें, इसका क्या काम है यहाँ पे, इसे निकालें भाई। और फिर बैरिस्टर अली जफर से मुखातब होते हैं कि आप हमें बताएं कि आप हमें ऐसे जो है वो हमारी बेइज्जती करवाएंगे और हम खामोश बैठे रहेंगे, ये हम आप जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे जमाल खान मंदखेल भी इसके ऊपर जो रिमार्क्स देते हैं कि अगर कोई हमदर्दी तरीके इंसाफ के लिए हमारे दिल के अंदर पैदा हो रही थी या थी तो वो भी अब शायद आपको ना मिले जो आज वाकया सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं इसका जिम्मेदार हूं। फिर अंदाजा लगाएं कि यही शख्स दौड़ के फिर वॉशरूम के ऊपर पहुंच जाता है और ये कहता है कि मामला ये है कि काजी साहब आप पुलिस को ही बुला सकते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना के रख दिया है, अगर आपने इस केस के अंदर हमारे खिलाफ फैसला दिया तो याद रखिएगा कि बाहर 500 वकला तैयार खड़े हैं। देखें कैसे सीधी जो है वो डायरेक्टली चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अब तरीके इंसाफ के लोग तड़ियां लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होके कि आपने अगर फैसला हमारे खिलाफ दिया तो यहां से आपने बाहर निकल के जाना है। और बाहर 500 वकील जो वो तैयार खड़े। अब बाहर क्या हो रहा था, बाहर तरीके इंसाफ के वकील थे, काजी फाइजा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, काजी फाइजा के खिलाफ इंतहाई नागवार किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे।
और फिर वहां पे काजी फाइजा का एक पुतला बनाया गया, जिस पुतले के ऊपर काजी फाइजा की तस्वीर थी, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसको जलाया गया। तो अब तरीके इंसाफ की मुकम्मल तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डराया जाए, धमकाया जाए। और ये मामला यहाँ पर इतने भी सिंपल नहीं है कि अगर एक शख्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होकर काजी फाइजा को ऐसी धमकी दे सकता है, तो वो शख्स खुदा न खास्ता कल कोई और भी इकदाम उठा सकता है, उससे कोई और मुतासर होकर तरीके इंसाफ का कोई और जो है वो वर्कर उठ के खड़ा हो सकता है। तो मामला इतने सिंपल नहीं है, लेकिन तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब हैं कि वो इन तमाम चीजों को मजीद शह दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मजम्मत को मजीद टाइट किया जाए। अब इदारे के लोगों से बात करने के बजाय इन सबको जो है वो डराया जाए, धमकाया जाए, इनकी पगड़ियों को उछाला जाए। और यही वजह है कि अब तरीके इंसाफ के अंदर वही रहेगा, वही जो है वो तरीके इंसाफ के अंदर बाकी रहेगा जो इमरान खान को पसंद होगा। और इमरान को कौन पसंद है? जो कि दूसरों को तड़ियां लगाए, दूसरों को गालियां दे, गालम गलोच करे, दूसरों की इज्जतों को उछालने की कोशिश करे। और अब तरीके इंसाफ के अंदर ये दौड़ लग चुकी है कि कौन जो है वो हीरो बनेगा। और हीरो बनने का जो सिंपली तरीके इंसाफ के अंदर फार्मूला है या फिर जो उसका लेवल है वो यही है कि आप इदारे के सरबराह और स्पेशली चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गालियां दें, उनको डराएं धमकाएं, उनके खिलाफ जब वो आप बात करें। तो तरीके इंसाफ ने गोया एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। और जिस शख्स ने, जिस वकील ने ये जाके अंदर बातें की हैं, तो इसके माजी के हवाले से बताया जा रहा है कि ये सीडीए का जो वो एक ओहदेदार था। और सीडीए के अंदर जब ये था तो सीडीए का स्पोक पर्सन जो है वो बताया जा रहा है कि वो स्पोक पर्सन था, मीडिया को वही हैंडल जो है वो किया करता था। और वहां से रिटायर्ड हो गया, उसके पास शायद कोई पहले से लॉ की डिग्री हुई होगी। तो उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के आज उसने ये तड़ी लगाई। और ये तरीके इंसाफ का वर्कर है, तरीके इंसाफ के जलसों के अंदर, तरीके इंसाफ के जुलूस के अंदर, तरीके इंसाफ के प्रोग्राम्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर ये शख्स जो है वो मौजूद वहां पे पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने इमरान खान की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर तरीके इंसाफ के अंदर अपना मकाम बनाने के लिए आज ये अगर स्टेप उठाया है, तो आने वाले दिनों के अंदर कोई और इससे भी इंतहाई खौफनाक किस्म का स्टेप भी उठा सकता है।